चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेटेड टू इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट 6.1। तो 6.1 इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट। 6.2 किसके रिलेटेड है? इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। 6.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एरर्स के रिलेटेड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एरर्स के रिलेटेड है, ओके। फिर 6.5 मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, कंपलसरी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, इसीलिए इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दूसरी बात कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला हमारा चैप्टर है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें तुम लोग ऐसा अब सोच सकते हो कि रेट डिफाइन करने के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, इसके लिए फिर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए, कर्व को स्लोप नहीं होता तो कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिसाइड करने के लिए, एरर को फाइंड करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अब देखो इसके अंदर ये जो 6.1 है इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट का जो तुम्हारा ये टॉपिक है, इसकी मेथड है बता कि जो क्वांटिटी का पहले तो डेटा लिखो। सबसे पहले राइट डाउन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, राइट डाउन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, वो लिख लो। फिर उसके बाद डेटा ऑफ द क्वेश्चन लिखो, उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि जो क्वांटिटी का रेट गिवन है और जो क्वांटिटी का रेट फाइंड करने का है, तो जो क्वांटिटी का रेट गिवन है, जो क्वांटिटी का रेट फाइंड करने का है, तो उसके बीच का रिलेशन तुम लोगों को लिखना है या ऑब्टेन करना है, उसके बीच का रिलेशन लिखना है, ऑब्टेन करना है। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस स्टेप। स्टेप 1 में क्या बोला? पहले डेटा लिख दो, राइट डाउन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे वो डेटा लिखने के बाद जो क्वांटिटी का रेट फाइंड करने का है, जो क्वांटिटी का रेट गिवन है और जिसका फाइंड करने का है, समझे ना, उसका रिलेशन तुम लोगों को लिखना है, ठीक है ना। या तो जिसका रेट गिवन है और जिसके रिस्पेक्ट में रेट फाइंड करने का है, उसका रिलेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा, वो रिलेशन लिखने के बाद डिफरेंशिएशन करना है। अरे वो फार्मूला लिखने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे, समझे ना। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए बता द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हियर अच्छा पहले तो क्वांटिटी सपोज करनी है, ठीक है ना। अगर क्वांटिटी को सपोज करना है तो देखो बता क्यूब है इधर, तो जो भी चीज है, ठीक है ना, क्यूब है, क्यूब, अच्छा उसका वॉल्यूम सपोज कर लेता हूं। देखो इधर क्यूब का सम है, ठीक है ना, क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा उसका वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, तो सपोज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब मैंने ऊपर लिख दिया, तो वॉल्यूम इज V, वॉल्यूम हम लोग V लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा हमें किसकी जरूरत है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of edge is 12, length of edge is 12 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम इज V है, एरिया सरफेस एरिया इज A है, ठीक है, एंड एज लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज इज L है, ठीक है। ये सपोज कर लेता हूं। देखो बकरा, अब ये जो तुम जो यहां पर जो रूम के अंदर बैठे हो, तो यहां पर इसमें जिस जो रूम के अंदर तुम लोग बैठे हो, समझ लो कि ये क्यूब है बका। तो क्यूब के अंदर है ना लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल होते हैं क्यूब में। अच्छा एवरी क्यूब हैज अ 6 फेसेस, एवरी क्यूब हैज अ 6 फेसेस, इसमें 6 फेस आएंगे, 4 वॉल्स हैं, ऊपर का सीलिंग है और नीचे का फ्लोरिंग है, 6 फेस है।
अच्छा, जहां पर दो फेस इंटरसेक्ट करते हैं उसको एज कहते हैं, उसको एज कहते हैं, समझ गए ना? तो यहां पर अब यहां पर हमें सरफेस एरिया का, ये सरफेस एरिया जो है उसका हमें रेट फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है, ठीक है ना? यहां पर एरिया के बदले सरफेस एरिया लिखता हूं, तो सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है एंड हमें एज दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो लेंथ ऑफ एन एज दिया हुआ है, तो हियर अब dv अपॉन dt दिया हुआ है जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो मैंने कल बोला था बकरा के रेट जो है ना उसको या तो कोई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होगा एंड अगर कोई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंपलसरी लेना है, समझे ना? दूसरा कि कोई भी यूनिट के अंदर नीचे अगर सेकंड है तो समझ लो कि वो टाइम का यूनिट है ना सेकंड, यहां पर नीचे सेकंड है तो वो टाइम का यूनिट है, अंडरस्टैंड करना, यहां पर टाइम का यूनिट है ना सेकंड, तो सेकंड है तो समझ लो कि हमको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन लेना है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। अच्छा, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एन एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चा मैंने क्वांटिटी सपोज कर ली, जो डेटा था वो लिख दिया। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप ऐसा है कि हमें एरिया का रेट फाइंड करना है ए का एंड बी का रेट हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास ए एंड बी का रिलेशन होना चाहिए। मैंने बोला जो क्वांटिटी का रेट गिवन है, जो क्वांटिटी का रेट फाइंड करना है उसके बीच का रिलेशन ऑब्टेन करो, है ना भाई? उसके बीच का रिलेशन ऑब्टेन करो, तो ये रिलेशन ऑब्टेन करने का है। तो अब देखो नाउ A इज इक्वल टू, अब कोई भी यहां पर क्यूब का क्वेश्चन है तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये वाले फेस का लेंथ इनटू विड्थ करो तो L इनटू L स्क्वायर होगा, तो इस तरह से 4 वॉल्स है तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 4L स्क्वायर होगा, ऊपर की सीलिंग का L स्क्वायर होगा, नीचे की फ्लोरिंग का L स्क्वायर होगा, तो एरिया कितना होगा 6L स्क्वायर, समझ गए? है ना बका? ऑब्टेन करके बताया। रेक्टेंगल का एरिया तो आप लोगों को पता है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पता है, स्क्वायर का एरिया ये स्क्वायर होगा ना, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट है, तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट है बका, इसीलिए यहां पर इक्वल है तो ये एवरी फेस इज अ स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर होता है तो ऐसे 6 स्क्वायर है इसीलिए 6L स्क्वायर हो जाएगा एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा L क्यूब, ठीक है? एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब हो गया। अब हमारे पास v का रेट है, a का रेट फाइंड करना है, तो मुझे ये दोनों का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें से मैं L की वैल्यू इधर पुट करूं तो रिलेशन मिलेगा ना? तो बका यहां से मैं L को मास्टर बना दूं तो कितना होगा कि पुट इन L is equal to v raised to 1 upon 3, putting L is equal to v raised to 1 upon 3 in A is equal to 6L square v get, बोलो A is equal to 6L square के अंदर पुट कर दो तो 6 into v raised to 1 upon 3 उसका स्क्वायर आएगा, तो हमें A and B का रिलेशन मिल गया, v raised to 2/3 बोलो आ गया ना? अब देखो बका ये रिलेशन हमारे पास आ गया, b का रेट दिया हुआ है, a का रेट फाइंड करने का है, तो पूरा एक्सरसाइज 6.1 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस मेथड बका। पूरे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है आपको, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करोगे, दिमाग अप्लाई करोगे तो आ जाएगा, फिर तुम्हारे खुद के माइंड में आ जाएगा, फिर तो तुम बाहर एक्स्ट्रा सम्स भी कर सकोगे। अच्छा, तो ये हमें रिलेशन मिला, यहां तक पता चल गया सबको? ओके, अब क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसने सरफेस एरिया का रेट फाइंड करने का कहा है ना? लेकिन उसने किसी के रिस्पेक्ट में कहा है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में एरिया का रेट फाइंड करो, ऐसा नहीं कहा। देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैं तुमको ऐसे डायरेक्ट आंसर के लिए नहीं पूछ रहा हूं, तुम क्वेश्चन पढ़ के मुझे जवाब दो कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया बोला है, किसके रिस्पेक्ट में ऐसा दिया हुआ नहीं है? बका वो तो क्वेश्चन पढ़ के भी तो डिसाइड कर सकते हो ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, बस इतना बोला है ना? सरफेस एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऐसा कुछ दिया हुआ है? हाँ वो तो लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, वो अदर डेटा है बका, पर विद रिस्पेक्ट टू वर्ड है कि भाई सरफेस एरिया का रेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फाइंड करो,
जैसे ऊपर दिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करो, लैंग्वेज को तो समझ रहे हो ना आप लोग, तो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड है अंदर नहीं है, तो किसके रिस्पेक्ट में ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो कल क्या बोला था, लेकिन क्या याद है, टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चेंज होता है, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। अच्छा तो ए का मुझे बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीए अपॉन dt, चलो इधर पावर है ना, बता देखो पावर हो तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो बका हमें डीए अपॉन dt फाइंड करना है, डीए अपॉन dt हमें फाइंड करना है, 3 2 6 2 2 4 होगा, जितना कट होता है उतना तो कर दो ना। दूसरा हमारे पास l की वैल्यू है, h की लेंथ की वैल्यू है, v नहीं है, तो मैं v l³ तो लिख सकता हूं ना इधर। अच्छा ये लिख दूंगा तो क्या मिलेगा, बोलो डीए अपॉन dt, अब l⁻⁻1 मिलेगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 3 * -1/3, 3 कट हो गया तो l⁻⁻1, l की वैल्यू कितनी है 12, 12 को नीचे ले जाऊं तो कितना होगा 1/3। दूसरा एरिया का यूनिट क्या मानते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, v⁻² का डिफरेंशिएशन करके dv/dt लिख के वैल्यू पुट करने का रह गया है, ये आंसर हो गया। देखो बच्चा फिजिक्स हो मैथ्स हो कभी भी लाइफ टाइम एक क्वेश्चन एक यूनिट, एक क्वेश्चन में किसी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन में अगर आप तुमने यूनिट को सेम कर दिया, एक क्वेश्चन में तुमने यूनिट को सेम कर दिया, सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो इधर सेंटीमीटर में था तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेंटीमीटर में सब कुछ सेकंड में हो तो चेंज मत करो, समझे ना। लेकिन एक मिनट में हो एक सेकंड में हो तो या तो सेकंड में ला दो या तो मिनट में, एक यूनिट होना चाहिए। अच्छा जो यूनिट होगा क्वेश्चन के डेटा में वो ही आंसर के अंदर तुम लोगों को लिखना है, समझे ना। बाकी तुम्हारा सम कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन एक यूनिट का फॉर्मूला याद रखो, एक सम एक यूनिट, फिजिक्स हो के मैथ्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक क्वेश्चन की एक यूनिट कर दिया, सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर भी मिनट में लिख दो, फिर बात खत्म हो गई, फिनिश हो गया भाई, फिनिश हो गया भाई, याद रख लिया ना, एक क्वेश्चन एक यूनिट। ओके तो इसके जैसा है एग्जांपल नंबर 2, देखो जिसमें उसने मेथड अलग दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, मेथड अलग दिया है। एग्जांपल नंबर 2 उसने क्या किया है पता है कि देखो ये इसका रेट दिया हुआ था v का, भाई अटेंशन v = v का रेट दिया था, तो उसने ये वाला जो रिलेशन है तो उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करके dl/dt l का रेट फाइंड किया, समझे ना। 2 स्टेज सम किया उसने, 2 स्टेज में सम किया, ये फार्मूला का यूज करके उसने l का रेट फाइंड कर दिया, फिर वो l का रेट जो मिला ना dl/dt उसका यूज करके उसने dE/dt फाइंड किया, समझे। और मैंने डायरेक्ट कर दिया, बता उसने 2 स्टेज में सम किया, तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा है कि एक मेथड रखो ना माइंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम ये दोनों का रिलेशन पहले से ऑब्टेन करके भी फिर तो कर सकते हैं ना, अरे रिलेशन तो है, समझे ना। तो मैंने ये a एंड b का रिलेशन ऑब्टेन करके डिफरेंशिएशन किया, और दूसरा मेथड क्या है कि तुम dl/dt फाइंड कर सकते हो इसका यूज करके। अरे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dl/dt आएगा, dv/dt dv/dt अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ में आ रही है बात। इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसका क्या होगा dv/dt, इसका क्या होगा 3l² dl/dt। चेंज रूल तो पता है ना तुम लोगों को, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर dl/dt, dv/dt की वैल्यू और l की वैल्यू रख दी तो dl/dt मिला ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे उसमें ये dl/dt की वैल्यू का यूज कर सकते हो ना, तो ये मिलेगा, पता चला। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मेथड से सही है बता, क्योंकि एक मेथड से सारे सम होते हैं, इसीलिए ओके वो एक कॉमन मेथड है जिससे सारे सम हो जाएंगे, ओके ना। ऐसा 2 स्टेज वाला तो कभी कभी आएगा, ये वाले सब में ही आता है, दूसरे सब में नहीं आता, ओके। चलो अब देखो हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन।
बोलो थर्ड क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल है। चलो सर्कल का सम है। एक तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सम किसका है, क्यूब का है, सर्कल का है, स्फीयर का है, स्फीयर का है, कौन का है, समझे ना, कौन का है, सिलेंडर का है, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो फार्मूला हम लोग लिख पाएंगे ना। अच्छा वो फार्मूला जो है ना, जितनी भी फार्मूलाज है आपका, सिलेंडर का सरफेस एरिया आता है, देखो जो प्लेन का फिगर होगा, जो प्लेन की चीज होगी उसमें सरफेस एरिया एंड सर्कमफेरेंस आएगा। देखो ये प्लेन का फिगर है, ये रेक्टेंगल, इसमें सर्कमफेरेंस आता है, एरिया आता है, वॉल्यूम नहीं आता इसमें, क्योंकि सरफेस का सर्कल सरफेस का फिगर है। सर्कल जो है ना वो प्लेन का फिगर है, प्लेन के अंदर आ जाता है, मतलब टू डायमेंशनल है, समझे ना। तो जो टू डायमेंशनल होता है वो सारा प्लेन में आता है और उसका सिर्फ एरिया एंड सर्कमफेरेंस फाइंड होता है, एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड होता है उसका, समझे ना। एरिया एंड पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस सेम वर्ड है। पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस में हम बाउंड्री मेजर करते हैं, बाउंड्री याद रख लेना। पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस में बाउंड्री मेजर होती है, एरिया जो फाइंड होता है उसमें सरफेस फाइंड किया जाता है, एंड जो कोई भी सब्सटेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे मैंने ये स्पेस के अंदर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, स्पेस के अंदर मैंने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, बोलो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द वॉल्यूम, समझे ना। तो वॉल्यूम किसको कहते हैं, स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है। एरिया किसको कहते हैं, सरफेस मेजर कहते हैं, ठीक है। और बाउंड्री मेजर करो तो सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर। बोलो एरिया यानी सरफेस मेजर करो तो एरिया मिलेगा, बाउंड्री मेजर करो तो सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर मिलेगा, समझे ना। तुम्हारे भाई बहन को कहना ये सरफेस मेजर करो तो एरिया मिलेगा, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको मेजर करो तो, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको मेजर करो तो वॉल्यूम मिलेगा, समझे। अच्छा तो यहां पर हाँ बोलो, सर्कल सर्कल है उसका radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of r is equal to dr upon dt is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। चलो ये किसका सम है बता, सर्कल का सम है, किसका सम है, circle देखो इसमें हाँ तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से एरिया increase. अरे रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है ना। फिर Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 cm. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हो तब हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेट फाइंड करने का है, समझे ना। रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब, अब देखिए बका एरिया ऑफ द सर्कल का अब तुम्हें फार्मूला पता है, हमें एरिया का रेट फाइंड करना है, रेडियस का रेट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द सर्कल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना। Yes. अरे बका एरिया का रेट फाइंड करना है, रेडियस का रेट दिया हुआ है, तो ये डालकर रिलेशन लिखना पड़ेगा ना, बोला ना। अच्छा तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, समझे। बोलो पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r dr by dt. dr अपॉन dt हो जाएगा ना। अब वैल्यू पुट कर दोगे ना इसमें, Yes, yes, yes. इसको हमेशा डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको रिजल्ट नंबर 1 कह दो, फिर ये जो क्वांटिटी जो डेटा है उसमें से वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू पुट कर दो, dr अपॉन dt का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू पाई, तो आगे लिख देता हूं 2i into 10 into 3 मतलब 60 by 60 पाई। अच्छा यूनिट बोलो, बोलो एरिया का यूनिट कितना आता है बता, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है भाई, yes sir. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An edge of variable cube is increasing at the rate 3 cm per second. चलो एज का रेट दिया हुआ है, Yes. सुनो इधर देखना जरा, एज का हाँ क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का क्वेश्चन है 4th नंबर का, ठीक है। अरे 4th नंबर का क्वेश्चन किसका है, क्यूब का। चलो उसके एज का लेंथ रेट दिया हुआ है, एल का रेट दिया हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ तो एल का रेट दिया हुआ है, फिर बोलो How fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 cm long? चलो By वॉल्यूम का रेट फाइंड करने का है, हाँ उसमें तो dr अपॉन dt दिया हुआ है हाँ एंड dd अपॉन dt फाइंड करने का l भी दिया हुआ है, तो ये लिख दो रिलेशन। हाँ अरे भाई ये लिखोगे ना Yes. 4th नंबर में, तो वहां पर क्वेश्चन में साइड में लिख दो v इज इक्वल टू l क्यूब, खाली डिफरेंशिएशन करने का उसका। value put करने के
है ना, डिफरेंशिएशन करने का है, ठीक है। चलो v इज इक्वल टू l क्यूब लिखा फोर्थ क्वेश्चन में, यस है ना। l लेंथ के लिए l का यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए v का यूज करते हैं, वो तो पता है ना आप लोगों को। चलो फिफ्थ नंबर के अंदर है ना, स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, इन अ क्वाइट लेक यानी क्वाइट मतलब शांत सरोवर जो होता है, यानी पानी एकदम शांत है। एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बका मैं अगर किसी भी पानी के अंदर कोई स्टोन को या कोई भी चीज को अगर मैं पानी को क्वाइट शांत पानी हो तो उसके अंदर मैं कोई भी चीज को अगर मैं ड्रॉप करूं उसको, कोई भी सब्सटेंस को ड्रॉप करूं, स्टोन ड्रॉप करूं, तो उसको ड्रॉप करने से वहां पर सर्कल फॉर्म होता है, वो तो आप लोगों को पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग, ओके। मतलब ये इनडायरेक्टली उसने हमें सर्कल का सम पूछा है, इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन सर्कल का है, क्योंकि वो जो सर्कल फॉर्म हुआ उसका रेडियस जो दिया हुआ है इंक्रीजिंग रेडियस, उसका रेडियस इंक्रीज होता है, वो है उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, बुक ओपन है ना सबकी, यस सर, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसके बाजू में लिख दो dr upon dt। When the radius of the circle wave is 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के नीचे 8 के नीचे r लिख दो। How fast is the enclosed area increases, d upon dt फाइंड करने का है, और फार्मूला लिख दो e is equal to pi r square। बोलो अब तो करोगे ना, यस, a is equal to pi r square, ओके। यस, चलो 7 नंबर के अंदर the length of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो वो रेक्टेंगल का सम है, 7 नंबर का सम कौन सा है, रेक्टेंगल का। उसके अंदर हमको जो लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो वो जो 5 है ना, 5 उस 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, वो 5 के ऊपर लिखो dx upon dt, 5 के बिल्कुल ऊपर लिख दो dx upon dt दिया हुआ है। फिर width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसके ऊपर 4 के ऊपर लिख दो dy upon dt, 4 के ऊपर लिख दो dy upon dt। x is equal to 8 सेंटीमीटर है, y is equal to 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेट फाइंड करने का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट फाइंड करने का है, ठीक है ना। अच्छा तो ये किसका सम है बका, रेक्टेंगल का। बोलो किसका क्वेश्चन है ये, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का सम है। अब देखें 7, इसमें रेक्टेंगल का बका मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ x है जो हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर इसका विड्थ y है, कितना है, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा dx अपॉन dt भी दिया हुआ है, वो है डिक्रीजिंग है। देखो अंदर वर्ड देखो, डिक्रीजिंग वर्ड है, डिक्रीजिंग हो तो मैंने बोला था तुम्हें, बोलो डिक्रीजिंग वर्ड हो तो मैंने बोल दिया था बका, डिक्रीजिंग मतलब माइनस लेना है हमेशा। तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5, तो डिक्रीजिंग का मतलब माइनस होगा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, सुनो ये लेंथ ऐसे डिक्रीज हो रहा है। अच्छा विड्थ इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया चेंज होगा ना, लेंथ में चेंज हो, विड्थ में चेंज हो, तो एरिया में चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा उसकी बाउंड्री में चेंज होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, है ना बका। कोई भी चीज होगा उसका अगर रेडियस एक स्फीयर है, एक स्फीयर है बका, जैसे कोई बलून है बका, मैं उसको है ना इसके अंदर में एयर को मतलब एयर अंदर हम लोग फिल कर रहे हैं, तो उसका रेडियस चेंज होगा कि नहीं। अच्छा जैसे जैसे उसका रेडियस चेंज होगा, उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो एक क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज होगा, ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड दूसरी क्वांटिटीज में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करो, पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इस बात को ठान लो, माइंड में ठान लो इसको बका। क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, उसका लेंथ, और उसका विड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई हेंस द एरिया इज आल्सो चेंज्ड, एरिया इज चेंज्ड, पेरीमीटर इज चेंज्ड, समझे ना, और वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं आंसर नंबर यहाँ पर 2 आंसर देने हैं, मैंने डेटा फिगर के अंदर लिख दिया, इधर dy by dt इज इक्वल टू कितना
कितना दिया हुआ है, कितना है वो विड्थ का रेट ऑफ चेंज कितना है 4 सेंटीमीटर। डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? चलो वो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलो इधर देख लो, मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया। हमें पहला फाइंड करना है एरिया ऑफ द पेरीमीटर, है ना? अरे सॉरी, हमें पहले फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। चलो फॉर रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, सपोज पेरीमीटर, हाँ सपोज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P। चलो therefore P इज इक्वल टू, अब इसमें 2 टाइम लेंथ आएगा प्लस 2 टाइम विड्थ आएगा पेरीमीटर 2a। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री चेंज कर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री मेजर करेंगे ना, तो बाउंड्री मेजर करेंगे पेरीमीटर का मतलब है, तो उसमें 2 टाइम्स लेंथ आती है, 2 टाइम विड्थ आती है, तो 2x + 2y होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करूं, समझे ना? चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करो तो dp/dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2dx/dt प्लस 2, बोलो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो ना तुम लोग? अच्छा वैल्यू पुट कर सकते हो ना बका? अच्छा आंसर नंबर 2 के लिए, अब आंसर नंबर 2 बोलो क्या बका? सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल चलो रेक्टेंगल इज ए है, तो therefore E is equal to length into width होगा। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर बका देखो हमें x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब उसका यूनिट, उसमें विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम के रिस्पेक्ट में हमें एरिया रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर दूं मैं। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर दो, ओके। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t में dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, है ना? x मल्टीप्लाई y है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। x फिक्स y का डिफरेंशिएशन, x फिक्स y का डिफरेंशिएशन प्लस y फिक्स x का डिफरेंशिएशन, बोलो क्लियर नहीं? अच्छा अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू है ना हमारे पास, इसको रिजल्ट नंबर 1 कह दे, तो पुटिंग वैल्यूज, ठीक है ना? वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन, चलो वी गेट dA/dt, चलो इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 8, dx/dt की वैल्यू कितनी है, अरे dy/dt की वैल्यू कितनी है 4 है, चलो प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, dx/dt की वैल्यू कितनी है -5, तो बोलो dA/dt इज इक्वल टू, यहां पर 8 4 सा 32 32, यूनिट कौन सा आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अच्छा यहां पर मिनट में है, हाँ तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बट ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सेंटीमीटर पर मिनट था, मतलब हमारा यूनिट गिवन यूनिट मिनट में है, तो गिवन यूनिट मिनट के अंदर है तो मैं इसको मिनट कर देता हूं तो आंसर भी मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना? बट तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि बका बोर्ड के पेपर के अंदर देखो क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर पर मिनट के बदले सेकंड भी तो दे सकता है, ठीक है ना? तो इधर बका मिनट हो तो आंसर में मिनट लिखना है और सेकंड हो तो आंसर में सेकंड लिखना है, ओके? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो 7 हो गया, उसके बाद 8 नंबर है, तो 8 नंबर में बलून का समय, राउंड करो तो बलून के ऊपर राउंड करो तो बका which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second, तो उसके
900 जो है ना उसके आगे लिखो, वहां पर लिख दो dV/dt है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब होता है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है 900 dV/dt है। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो वो जो 15 है ना उसके ऊपर r लिख दो, r है वो। अच्छा तुम लोगों को dr/dt फाइंड करने का है। चलो बलून है ना स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, बलून का वॉल्यूम v = 4πr³ है ना, 4/3πr³ भी बोल सकते हो, लेकिन वो गलती हो सकती है क्योंकि 4/3 कोई नीचे 3 के साथ πr³ लिखे तो गलत हो जाएगा। 4πr³ ऊपर होता है, 4πr³/3 होता है। a = फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करने के लिए तो वो जो सम है तो वो जो क्वेश्चन है उसमें पीछे लिख दो 15 सेंटीमीटर के पीछे v = 4πr³/3। v = 4πr³/3। 9 नंबर में भी v = 4πr³/3 लिखो। 9 नंबर में भी वही है। उसके अंदर रेट और एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। वो रेडियस का बदले लेटर आ गया है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेटर के बदले रेडियस लिख दो 9 नंबर में। अच्छा उसमें फार्मूला यही आएगा v = 4πr³/3। v = 4πr³/3 आएगा, लेकिन उसमें रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके बोलो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, रेडियस के, ठीक है। अच्छा अब नीचे खाली बका तुम लोग है ना दो सम देखो 15 16, उसमें एक cx दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, एंड rx दिया हुआ है। cx एंड rx दिया हुआ है ना, cx एंड rx दिया हुआ है। उस वो जो सम है उसको टिक करो, वो कर देना cx rx। 18 नंबर भी करो, 18 नंबर में rx दिया हुआ है 3x² + 36x + 5x बका 15 16 18। उसमें cx एंड rx का जो इक्वेशन है उसके पूरे के ऊपर बॉक्स बना दो, पूरे के ऊपर बॉक्स बना दो, समझे ना। ओके तो वो पूरे के ऊपर बॉक्स बना दो भाई, वो पूरे के ऊपर बॉक्स बना दो। उसमें खाली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके वैल्यू पुट करने के लिए बोलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इज गिवन इन क्वेश्चन में। ये तो बहुत अच्छा है ना। ये तो बता क्या हुआ कि भाई हमारा गुलाब जामुन तो हमारे मुंह में रखा तो है ना, हमको तो यानी खाना भी नहीं पड़ा, तो वो रिलेशन दिया हुआ है, समझे ना। तो खाली हमें क्या करना है, याद रखोगे ना क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करने के। उसके जैसे इलस्ट्रेशन है एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 टिक करो, उसमें भी cx rx दिया हुआ है, वो हिसाब से करने का है। उसके जैसे एग्जांपल है इलस्ट्रेशन से एग्जांपल नंबर 5 एंड 6, ठीक है ना। तो वो पहले करना, उसमें भी रिलेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करके फिर x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ यू हैव टू डू ऑल दीज सम्स, ठीक है ना। ओके बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग रेट। ओके